श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त पूज्य चरणों को मेरे सादर नमस्कार। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा खूब खूब प्रणाम एवं आप सभी पुष्टि मार्गीय वाल्लभीय वैष्णव जनों को, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक धार्मिक जनों को आज प्रभु अर्चरण ज्येष्ठ प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी के महामहोत्सव की खूब खूब बधाई हो। आप सभी को हमारे पूरे भक्ति सेतु आचार्य परिवार की ओर से मैं गोस्वामी गोविंद राय आप सभी को खूब खूब बधाईवाद यहाँ से प्रेषित करता हूँ। और संग में ही आज के महामहोत्सव के उपलक्ष्य में आपको ये बात मैं सुस्पष्टतया कहना चाहता हूँ कि आज मेरे पितृचरण से मेरी कुछ बात चल रही थी, तो आपसे पूछ रहे थे कि तुम क्या पढ़ा रहे हो, अभी कहाँ तक पहुंचे। तो मैंने आप श्री को विनती की कि भाई हमने अभी कुछ 32-33 श्लोक तक हम जा पाए हैं अभी, और उस प्रकार से ये भी साधन दीपिका चल रही है। तो आप श्री ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए और मुझे कहा कि बहुत कम लोग हैं जो प्रभु अर्चरण श्री गोपीनाथ जी के ग्रंथों पे आज के समय में बोल रहे हैं या इस चीज को विधिवत पढ़ा रहे हैं। तो मुझे ये जान के बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी का ग्रंथ इस समय समाज में सत्संग रूप में डिस्कस कर रहे हो। ये सब मूलभूत सिद्धांत के और सेवा के जो सिद्धांत है, मतलब एक होता है शास्त्र का सिद्धांत, ब्रह्मवाद का सिद्धांत, शुद्धाद्वैत का सिद्धांत, और एक होता है सेवा का सिद्धांत। सेवा क्यों हम कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा के पीछे की फिलॉसफी। तो जो आज हम आप और मैं मिलके यहाँ पे इस सत्संग सत्रों में, इन पूरे सत्संग सत्रों में जिन तत्वों पे हम विचार कर रहे हैं वो शुद्धाद्वैत की और ब्रह्मवाद की तो अवान्तर रूप से उनका दर्शन, उनकी फिलॉसफी तो है ही, लेकिन विशेष रूप से ये जो हम आप रोज चर्चा करते हैं, विचारणा करते हैं, और श्री प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी के इन ग्रंथों को जो अपन देख रहे हैं, ये वास्तव में सेवा के पीछे रहा हुआ सिद्धांत है। क्योंकि सेवा को जो लोग कर रहे हैं वो लोग वर्णाश्रम धर्म से बाहर नहीं है। आज पुष्टि मार्गीय वैष्णव पहले ऐसा विचारते थे कि जब हम कोई नया घर लें तो हम उसमें ठाकुर जी पधरा लें, तो ठाकुर जी पधारे तो सब मंगल ही मंगल है, फिर वास्तु शांति, ग्रह शांति, ये सब चीजों की क्या आवश्यकता है। जो बड़ा अनन्य भाव वाला वास्तव में पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों में जो दृढ़ था वो वैष्णव एक समय पे ऐसा हो गया कि जिसने वर्णाश्रम धर्म और वेद धर्म के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की उपेक्षा करना प्रारंभ किया। तब उसका कारण यही रहा था कि उन्होंने अगर संप्रदाय के मूलभूत ग्रंथ, ये जो सेवा संबंधित ग्रंथ हैं, ये देखे होते तो उनको विचार आता कि केवल श्री यमुना जी की लोटी पधरा लेना या गुरु की पधरामनी कर लेना या वहां पे खाली ठाकुर जी की झांपी लेके घर प्रवेश कर लेना, यही सब केवल मंगल का स्वरूप या मंगल का चिन्ह नहीं, अपितु मेरे प्रभु एक ऐसे भवन में जाके विराजें जो सुसंस्कारित हो, जो वैदिक पद्धति से शुद्ध किया गया हो, जो स्थान को हमने कोई ना कोई प्रकार की आध्यात्मिकता या आदिदैविकता से अक्षर ब्रह्म रूपता दी हो, तब जाके हमारे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण उसमें पधारें। तो ये भी एक प्रकार का सेवा में सौकर्य, प्रभु का सुख विचारने का ही एक अंगभूत कर्म था कि ग्रह शांति कर लेना, वास्तु शांति कर लेना, वास्तु होम करवाना, ये सब द्वारा एक भवन को शुद्ध करना। और ये सब चीजों में क्या होता था, गणेश पूजन होता था, षोडश मात्र का पूजन होता था, नवग्रह स्थापन होता था, नवग्रह पूजन होता था, नवग्रह का होम होता था, वास्तु कलश का स्थापन होता था, वास्तु कलश का पूजन होता था। तो कहीं ना कहीं वैष्णव समाज को अन्याश्रय का भय लगता था कि अगर हम ये सब करेंगे तो कहीं हमसे कोई अन्याश्रय तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पीछे का वो तात्पर्य समझ लेते कि ये सब हम भगवत सुखार्थ कर रहे हैं, तो उनको अन्याश्रय की गंध मात्र भी नहीं आती और वो सानंद अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन भी करते और भगवत सुख के विचार से प्रभु जाएं और प्रभु अपने चरणारविंद से उसको अच्छा कर दें, ऐसा नहीं। प्रभु के चरणारविंद वहीं पड़े जहां हमने पहले से सुशुद्ध और सुसंस्कृत व्यवस्था करके ठाकुर जी का सुख विचारा है कि प्रभु का भवन सर्वदा मंगल रूप हो, जिसमें मंगल रूप निधान
आप पधारे, ऐसा। तो मैं कह रहा हूं कि ये सब भाव दृष्टि, विचार दृष्टि समाज में आना ये बहुत आवश्यक है। आज तक खैर लोगों को आश्रय, अनन्याश्रय, अन्याश्रय, ये सब चीजों में कोई खास जानकारी रह नहीं गई है। और उसका कारण है धर्म में निष्ठा और धर्म भीरू प्रजा अब नहीं रही। क्योंकि प्रजा अब कैसी हो गई है, બધું ચાલે હાલે चलाओ ने, હવે શું છે આમાં, બધું શું પૂછવાનું, શું કરવાનું। नहीं, ये बहुत गलत टेंडेंसी है। आपके गुरु काय के लिए? आप जैसे सीए के पास पहुंच जाते हो, जैसे वकील के पास पहुंच जाते हो, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो, वैसे जिन चीजों में गुरु के पास पहुंचना चाहिए। आप करो के नहीं करो, क्यों? क्योंकि अत्र शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। कर्म करने के पहले शास्त्र विधान देखना जरूरी है। और यह शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तते काम कारत न च श्रेयम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कहते हैं जो शास्त्र विधि को छोड़ के और शास्त्र विधि से इतर कुछ भी करने लग जाते हैं, विधि मुत्सज्ज उसको छोड़ के, उनको ना इस लोक में ना उस लोक में कहीं भी उनको श्रेय और सुख शांति नहीं मिलती। तो आज पुष्टि मार्गीय वैष्णव जगत को भी यदि सुखी होना है, यदि शांति की प्राप्ति करनी है, यदि जीवन में स्वस्थता लानी है, अपने जीवन में मानसिक आरोग्य लाना है, तो उनको धर्म का विचार, शास्त्र आज्ञा का विचार, संप्रदाय की परिपाटी का विचार, संप्रदाय के पूर्वाचार्यों का उस विषय में मत, इन सब चीजों को दृष्टिगोचर करके ही अपने कर्म का निर्धारण करना चाहिए। धर्म भी कर्म है और कर्म ही धर्म है, ये एक भावना को पुष्टि मार्गियों को नहीं भूलना चाहिए। मैं वापस बोलूंगा, कर्म भी धर्म है और धर्म ही कर्म है, ये चीज को हमको कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि हम छोटे छोटे जो जीवन में कार्य कर रहे हैं उनमें भी धर्म ने बहुत से संकेत दिए हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम डेंजर साइन देखकर ही संभलें, नहीं, हमको कॉशन साइन देख के भी संभल जाना चाहिए। आज सिग्नल होते ना, रेड, येलो एंड ग्रीन, वो अपने आप में तुमको कोई जरूरी थोड़ी है कि आप रेड देखकर ही ब्रेक मारो। आपको तो येलो से ही ब्रेक मारना स्टार्ट करना है कि अब रेड हो जाएगा। बस कुछ इसी प्रकार की बात है कि जहां गुरु की आवश्यकता है, गुरु की अपेक्षा है, और जहां पे गुरु आवश्यक हैं, उन विषयों में तो जरूर गुरु से एक बार परामर्श करके ही शास्त्र आज्ञा, इस पे भगवान का मत, मतलब गीता और श्रीमद् भागवत क्या कहती है, स्वसांप्रदायिक साहित्य इन विषय में क्या कह रहा है, ये सब चीजें विचारना चाहिए। एक बार अपन कुंभ कलश आदि सब पधरा दें, वास्तु शांति आदि कर लें, फिर वहां पूरे वैष्णवों को बुला के यमुना जी की लोटी पधराओ, यमुनाष्टक के पाठ करो, 40-41 पद श्री यमुना जी के करो, कोई ना कोई वार्ता जी वहां पे करो। ये सब कब करना है? जब हम पहले वैदिक पद्धति से घर का संशोधन आदि कर लें। तो ये एक मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, ये हर चीज पे एप्लीकेबल है, चाहे वो विवाह का क्रम हो, वास्तु का क्रम हो, अपने ऑफिस का उद्घाटन हो, घर का उद्घाटन हो, कुछ भी हो। आप एक बार अगर आप अपने गुरु घर से कंसल्ट कर लोगे ना, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको सही, सच्ची और स्वस्थ सलाह मिल जाएगी। शायद आप विचार रहे हो कि इसका बहुत बजट होगा या मुझे बहुत खर्चा करना पड़ेगा, और शायद गुरु आपको बता दें कि नहीं, ये तो इतने में ही हो जाएगा, तो इतना क्यों कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो सर्वदा ऐसा नहीं विचारना चाहिए कि यदि हम किसी हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे तो हमारा बजट भी हायर साइड पे आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहां जो चीज संप्रदाय में अपेक्षित नहीं है उस चीज की तो हम खुद मना कर देते हैं कि इतने सब कर्म कांड में पढ़ने की वैष्णव को आवश्यकता ही नहीं है। पर जहां जितनी आवश्यकता है उसके लिए तो श्री गोपीनाथ जी ने, आपने देखा होगा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अपने यहाँ जो ग्रंथ चला वो श्री गोपीनाथ जी की कृपा से ग्रंथ यही चला कि पहले तो द्विजन को क्या कर्तव्य है और द्विज कुल सु इतर लोगन को क्या कर्तव्य है, इत्यादि वाक्यों को करके ही यहाँ तक चला। और हमने कल परसों जहां तक देखा था वहां पे अब हम 31वें श्लोक से प्रारंभ करने वाले हैं आज। तो मेरा खास आग्रह है सभी को, विशेष करके भक्ति सेतु को, कि भक्ति सेतु एक बार मुझे आप 31 से श्लोक दिखाएं। तो इसलिए हमारे दर्शन पटल पे अन्य दर्शक भी जिनके हाथ में आज पीडीएफ या साधन दीपिका नहीं विराज रही है, वो लोग भी देख सकें। भक्ति सेतु स्वयं कहाँ विराज रहे हैं आज? वेल, वेरी गुड, बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर। ये हमारा 26 तक का पेज है। हमको इसके आगे का एक बार आप चित्र दर्शन कराएं, इसके बाद वाला। हम तब तक 3 श्लोक करते हैं, जब तक वो हमारे दर्शन पटल पे वो आए तब तक हम 31। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैं भक्ति सेतु का हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमको ग्रंथ के यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन भी कराए। और हम आज यहाँ पे 31वें श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व विद्धम परित्याज्यम व्रतम तद विष्णु पंचकम जयंती तूदयन्येन दुष्टान्याप्यरुणोदयात् वर्षाश्रितान्युत्सवानि स्वाश्रितान्यपि यान्ययुत् तानि सर्वाणि हरये यनुकूलानि चार्पयेत् श्राद्धानि चोत्तमान्येव वैश्वदेवं च दैवकं हरे प्रसादात् कुर्यात् ततस्तृप्तिरनुत्तमा प्रसादोपि बलिः कार्यः स्वात्म संस्कार एव सह अन्यस्य चात्मनश्चापि तत्संस्कारेण तत्परः विप्रा गावो हरेर भक्तः सदा पूज्या हरे प्रिया गृहस्थास्य तिथिर्यस्मात् पूज्य दीनो दयास्पद। यहाँ के इस 35वें श्लोक से अर्थात 31 से 35 तक पहले हम चर्चा करते हैं। आज जयंती मनाते हैं आज श्री गोपीनाथ जी की स्वयं की, और श्री गोपीनाथ जी सर्वप्रथम जयंती के विषय में आप क्या आज्ञा कर रहे हैं वहां से हम प्रारंभ करते हैं कि प्रपत्ति मार्ग में दीक्षितन को वैष्णव व्रतोत्सव, पंचयज्ञ, तीर्थवास, वैष्णव तिलक आदि बाह्यभ्यंतर चिन्ह को धारण आदि को उपदेश। आप भक्ति सेतु, मैं चाहूंगा कि मैं मेरे श्रोताओं को अब देखूं, तो आप मुझे अपने श्रोताओं का दर्शन कराएं प्लीज। हमने 5 श्लोक अभी वॉलपेपर पे देखे अपने स्क्रीन पे, और हम उन पे ही चर्चा करेंगे। कि सर्वप्रथम आप आज्ञा कर रहे हैं पूर्व विद्धम परित्याज्यम व्रतम तद विष्णु पंचकम और जयंती तूदयन्येन दुष्टान्याप्यरुणोदया। पूर्व तिथि को जा तिथि में वेद आवतो होए, वादिन एकादशी जयंती आदि विष्णु पंचक व्रतोत्सव तजने। सूर्योदय काल में जो तिथि होए वाही को वा दिन की तिथि मानी के श्री कृष्ण जयंती आदि उत्सव करने। ऐसे ही एकादशी हो अन्य तिथि के वेदवारी होए तो तजनी। यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा पहले एकादशी के विषय की, कि एकादशोपवास आदि दशमी वेद वर्जिता। साधन प्रकरण में श्रीमद आचार्य चरण ने भी इस विषय में जो अपना मत दिया, यहाँ पे प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी श्री महाप्रभु जी की ही बात को वापस आप दोहरा रहे हैं सुपुत्र होने के नाते, और सज्ञान पूर्वक मार्ग के सरहस्य को, सेवा विधि को जानते हैं, और आप ज्योतिष के क्रम को भी मूल में समझते हैं। तो उन सब चीजों को ध्यानते हुए आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि पूर्व विद्धम परित्याज्यम, अर्थात जिस एकादशी को दशमी का स्पर्श हो उसके दिन अपने को व्रत नहीं करना। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि एकादशी सुस्पष्ट होती है टिप्पणी में, लेकिन फिर भी जयंती व्रत द्वादशी में लिखा होता है। आपने बहुत बार टिप्पणी में देखा होगा, श्रीनाथ जी की टिप्पणी में, कि व्रत करने की आज्ञा जो होगी वो द्वादशी में चली जाएगी। या कभी कभी क्या होता है, 2 एकादशी आ जाती है, तो 2 एकादशी में भी जो दूसरी एकादशी होती है वो व्रत की एकादशी होती है, और पहली एकादशी ऐसे ही एकादशी मानी जाती है। उस दिन खाली एकादशी के वस्त्र श्रृंगार या ऐच्छिक श्रृंगार ले लिए जाते हैं, और दूसरे दिन लोग आग्रह पूर्वक एकादशी का श्रृंगार करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये, वो ऐसा क्यों होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अपने यहाँ अपन जितने भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, प्राय अपन सब श्रौत हैं। श्रौत मतलब श्रुति वचन को ही बलवत्तर मानते हैं, प्रमाण मानते हैं, अगर श्रुति ने जो बात कही है वो। लेकिन क्या होता है, ऐसा एक बहुत बड़ा वैष्णव संप्रदाय का वर्ग है जिसको स्मार्त वैष्णव कहते हैं। स्मार्त शैव भी होते हैं, स्मार्त वैष्णव भी होते हैं। अपने यहाँ मध्य भारत में और उत्तर भारत में जल्दी से प्राप्त नहीं होते, पर दक्षिण भारत में मैंने बहुत सारे स्मार्त वैष्णव भी देखे हैं। वो लोग सब परंपरा से स्मृति वचन को ही प्रमाण मानते हैं, ऋषियों की ही आज्ञा को, अपने गोत्र प्रवर्तक
या सूत्राचार्य आपस्तंभ बोधायन आदि ऋषि जो होते हैं उनके मत को ही वो सर्वोपरि मानते हैं। तो जो स्मार्त वैष्णव होते हैं वो हमेशा एकादशी के दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को व्रत करते हैं। तो आप कभी पंचांग देखेंगे तो पंचांग में सुस्पष्टता दिया रहता है वैष्णव एकादशी और स्मार्त एकादशी। तो वो एक्चुअली में वैष्णव एकादशी नहीं है, वो है श्रौत एकादशी और स्मार्त एकादशी। तो जो वेद धर्म को वेद वाक्यों के अनुसार ही जी रहे हैं वो लोग जो हैं वो पहली एकादशी करते हैं। प्राय अपने आप ऐसा ही होता है, अपन कभी स्मार्त एकादशी नहीं करते। अपन को स्मार्त एकादशी में कब जाना पड़ता है, जब अपने यहाँ एकादशी में दशमी का स्पर्श हो। तो एकादश उपवासादि दशमी वेद वर्जिता, महाप्रभु जी की भी आज्ञा क्या है, दशमी अगर है। और दूसरा, कभी कभी क्या हुआ कि दशमी के दिन ही रात्रि को या सायंकाल को एकादशी लग गई। पंचांग आप देखोगे तो जो लोगों को पंचांग देखने का अभ्यास है वो तो समझ जाएंगे कि आज आधे दिन के बाद दशमी नहीं है, आधे दिन ही दशमी है, आधे दिन के बाद तो 11 लग जा रही है। अपने को क्या हुआ, अंग्रेज लोग बिगाड़ गए। अंग्रेजों ने हमको बताया कि भाई जो भी तिथि वार नक्षत्र सब बदल रहा है और रात को 12 बजे बदल रहा है। 12 बजे कुछ नहीं बदलता। 12 बजे का जो समय है रात्रि का वो निशाचरों का समय है। तो वो निशाचरों के समय, हमारा तो ब्रह्म मुहूर्त से सब कार्य चलता है। तो 3:30 पौने 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ब्रह्म मुहूर्त कब तक रहता है, उषा काल के पूर्व। उषा काल मतलब सूर्योदय नहीं, सूर्योदय के पहले, जिसको हमारी ब्रजभाषा में कहते हैं पौ फटना। जब हम एकदम आसमान केसरी हो जाए, लाल हो जाए, केसरी हो जाए और अपने को लगे कि हाँ अब सूर्योदय की तैयारी है पर सूर्य नारायण के दर्शन न हो, उसको कहते हैं उषा काल। उषा काल के प्रारंभ तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त जो है वो ऐसा समय है कि जिस समय स्नान करना, शौच आदि जाना, ये सब चीजों से निवृत्त होके एक्चुअली में हमने थोड़े दिन पहले भी चर्चा की थी, संध्योपासन, सूर्योपासना, ये सब जो है ये सूर्य नारायण के उदय होने के पूर्व ही प्रातः संध्या उत्तम रूप से वही मानी जाती है। उत्तम तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधामता। ये हमने 2-3 दिन पहले ही वार्ता की थी। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अपने यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि एक दिन पहले ही दशमी के दिन ही 11 लग जाए। और 11 क्या है, सूर्योदय के समय होनी बहुत जरूरी है। अगर एकादशी बाद में लग रही है, जैसे सूर्योदय हो गया और सूर्योदय होने के बाद एकादशी लगी, तो उसको कहते हैं दशमी वेद युद्ध। दशमी का वेद उसमें था, उसको दशमी लगी हुई थी। मतलब सुस्पष्टतया पहले से एकादशी लगनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व से, और ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी रहनी चाहिए। और सूर्य नारायण एकादशी में ही अगर उदय होने वाले हों, द सनराइज इन एकादशी, तो उस दिन व्रत की 11 बनती है, नहीं तो व्रत अपने आप द्वादशी में जाता है। मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं। दशमी से 11 लग गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दशमी 11 में नहीं लगनी चाहिए। जिस दिन हम 11 मान रहे हैं कि आज 11 है, उस दिन उसको दशमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वापस ये कह रहे हैं, दुष्टान्या प्यरुणोदयात, दोषवारी यदि होए तो तजनी, सूर्योदय ते दोषवारी यदि होए तो वाकु तजनी। अब ये समझाने का अर्थ यही है कि ये केवल एकादशी पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे ये जो आज्ञा हो रही है वो तद विष्णु पंचकम, विष्णु पंचक व्रतों के लिए ऐसा ही है कि सूर्योदय काल में कृष्ण जन्माष्टमी मिलनी चाहिए, सूर्योदय काल में रामनवमी मिलनी चाहिए, सूर्योदय के समय पर वामन जयंती मिलनी चाहिए, वामन द्वादशी, और उसी प्रकार सूर्योदय से ही नरसिंह चतुर्दशी की भी चतुर्दशी सुस्पष्ट मिलनी चाहिए। तब जाके आप ये समझ सकोगे कि वो आपका व्रत सुस्पष्ट हुआ। वो व्रत स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये कह रहे पूर्व विद्धम परित्याज्यम व्रतम तद विष्णु पंचकम जयंती तूदयन्येन दुष्टान्या परुणोदया। पूर्व तिथि को, जा तिथि में वेद आहत होए, वादिन एकादशी, जयंती आदि विष्णु पंचक व्रतोत्सव तजने, उस दिन नहीं करने। जैसे वामन द्वादशी के दिन, अब क्या देखो, एक मैं बहुत गजब की बात आपको बताता हूँ कि वामन जयंती में कितनी बार ऐसा होता है कि वामन जयंती और दान एकादशी एक हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा, इस बार भी हुई थी, इसके पहले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था कि दान वामन भेले हो गए। दान वामन, दान एकादशी भी है, वामन द्वादशी भी है, उसमें अभिजित मुहूर्त भी हो। अभिजित मुहूर्त होता ही है, वो प्रायः भगवान वामन जी का जो अवतार हुआ वही हुआ। उसमें यदि श्रवण नक्षत्र आ जाए, अगर श्रवण नक्षत्र भी, ये एकादशी द्वादशी एक हुई और उसी में श्रवण नक्षत्र भी आ गया, तो उसको कहते हैं विष्णु श्रृंखल योग।
और विष्णु श्रृंखल जो योग बनता है वो विष्णु श्रृंखल योग अति पवित्र माना जाता है। अति पवित्र मतलब उसके लिए तो शास्त्रकारों का मत है कि यदि विष्णु श्रृंखल योग आ जाए कि जिसमें पुष्य और श्रवण, विशेष करके श्रवण नक्षत्र का ही अधिकांशतया देखा गया है कि 11 और 12 जयंती युक्त, और उसमें रविवार और रविवार के साथ श्रवण नक्षत्र, तो ये जो पूरा योग बनता है ना, ये अपने आप में उसको इतनी बड़ी एकादशी बनाता है कि वो निर्जला करनी चाहिए। मतलब वो निर्जला एकादशी, भगवान ने निर्जला एकादशी का निर्णय क्या दिया था? भगवान ने उनको युधिष्ठिर के पूछने पर निर्जला एकादशी का युधिष्ठिर भीम आदि सबको कहा ना, और भगवान ने भी नहीं कहा, भगवान ने वेद व्यास जी से कहवाया, और व्यास जी ने अपना यह वचन प्रकट किया कि यदि तुम पूरे वर्ष में कोई एकादशी न कर सको भीमसेन, तो कम से कम निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आने वाली इस एकादशी को तुम किया करो। तुम ये एक एकादशी करोगे ना तो पूरी 24 एकादशी का फल तुमको इसमें मिलेगा। तो जैसे पूरी एकादशियों का फल एक निर्जला को करने से होता है, वैसा ही फल शास्त्र में विष्णु श्रृंखल योग को निर्जला करने से होता है कि जिस दिन एकादशी भी हो, श्रवण नक्षत्र भी हो, द्वादशी भी उसी तिथि में आती हो, दोनों तिथि सुस्पष्टतया पूरे दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 2 तिथि श्रवण नक्षत्र प्रधानता के साथ रहती हो, तो उसको विष्णु श्रृंखल योग मिलता है। क्योंकि एकादशी हरिवासर, हरिवासर मतलब हरि दिवस, द्वादशी भी विष्णु प्रधान तिथि, और उसमें श्रवण नक्षत्र विष्णु दैवत, तो वो इसलिए वो पूरा विष्णु श्रृंखल योग मिला के एक को एक जितने नक्षत्र हैं, जो तिथियां हैं, वो सब विष्णु भगवान की प्रधानता से ही आई हैं, तो उसको बड़ा पवित्र माना जाता है। तो कह रहे हैं पूर्व विद्धम परित्याज्यम व्रतम तद विष्णु पंचकम जयंती तूदयन्येन दुष्टान्या प्रणोदयात। और भगवत कृपा देखो कैसी है, इस साल अपने को 26 एकादशी है। अधिक मास आ जाने से, पुरुषोत्तम मास इस साल आ जाने से पुरुषोत्तम मास की भी 2 एकादशी आ जा रही हैं, और उसके कारण इस वर्ष में प्रभु कृपा से 26 एकादशी हैं। और ये 2 एकादशी, इनमें बीच बीच में आने वाले व्यतिपात आदि योग, ये सब महान पुण्य फलदायक हैं, महान पुण्य फलदायक हैं। शास्त्रोक्त शुभ फल प्राप्त्यर्थ ये एकादशियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पुण्येन पापम अपनुदति। वेद में एक वाक्य आता है कि पुण्येन पापम अपनुदति, अपनुदन मतलब दबा देता है। जितना मनुष्य पुण्य उपार्जन करता है उतने ही उसके पाप दबते जाते हैं। और अपना तो ये धर्म ही बनता है कि हम जितना हो सके उतना पुण्योपार्जन करें, ताकि हमारे प्रभु पे इतना भार ना जाए, हमारे अपराधों को, दोषों को और पापों को नष्ट करने का हम खुद भी अपने सुकृत से इतना पुण्योपार्जन करें कि हम प्रभु के प्रिय पात्र बने। तो वो भी हमको भगवद अर्थ करना है। वो हमको कोई ऐसा नहीं कि ये एकादशी द्वादशी के शास्त्रोक्त जो लौकिक और भौतिक फल हैं उनके लिए हमको वो करना है, नहीं। ये तो श्री यमुना जी की तिथि है, ये तो श्री यमुना जी को प्रिय है, ऐसी एकादशी है। क्यों एकादशी है? एकादश इंद्रियों की शुद्धि करता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। तो चक्षुश्रोत्रम स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो जो विषय का अपन सेवन करते हैं और जिस विषयानंद का अपन उपभोग करते हैं, उन सब में अधिष्ठाय मनश्चायम। और अपने क्या महाप्रभु जी गोसाई जी की आज्ञा है, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत। कोई भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाने का प्रयास करो। वो कब लगेगा? जब धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, प्रविष्टम कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। भागवत जी कहती है कि जिसकी आत्मा पवित्र हो चुकी है वो कभी भी भगवत चरणारविंद को नहीं छोड़ता। महाप्रभु जी सुबोधनी में आज्ञा करते हैं, यदा विषयः रोचते तदा कृष्ण न रोचते, यदा कृष्ण रोचन्ते तदा विषयः न रोचते। जब तक विषय वासना अच्छी लगेगी कृष्ण अच्छे नहीं लगेंगे, और जब कृष्ण अच्छे लगने लगेंगे तब अपने आप ही विषय रस छिल्लर लगने लगेगा। हमको उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जितना पुण्य अपने इस देह से अर्जित करना अपेक्षित है, वो अपने
अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम मया। जो अहर्निश अपन बिना कारण से न जाने अनजाने कितने अपराध करते चलते हैं, इन सबों को दूर करने के लिए, इन सभी अपराधों को, अघों को शांत करने के लिए हमको पुण्योपार्जन करना बहुत जरूरी है। इसलिए भी शास्त्र विधि का पालन करते हुए ही व्रतादि भी करने चाहिए। बाकी महाप्रभु तो आज्ञा कर चुके हैं, अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेषु व्रत योगिषु तिरोहितार्थ देवेशु कृष्ण एव गतिर्मम। अब मंत्र और व्रत में इतनी ताकत ही कहां है कि अपना उद्धार करें? तो क्या हम व्रत करना छोड़ दें, मंत्र बोलना छोड़ दें? नहीं, उनका तात्पर्य है कृष्ण एव गतिर्मम, ये सब भगवद अर्थ करो, ये ठाकुर जी के लिए करो, तुमको इसका फल मिले इसलिए नहीं। प्रभु का भक्त पापी नहीं होना चाहिए, प्रभु के भक्त में पुण्य ही पुण्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं पुण्य श्लोक है, भगवान स्वयं उत्तम श्लोक हैं। तो जो भगवान स्वयं पुण्य के पुंज हैं, पुण्य पुंज पुण्य निधान है, उनके पास पापी क्यों जाए? अरे पापी को तो वहां जाना ही नहीं है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो, ऐसा भगवान का वचन है। माम ही पार्थ विपाश्रित्य येपि स्यु पाप योनया श्रियो वैश्या सता शूद्र येपि यान्ति पराम गतिम। भागवत जी का वचन है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना कसादय यन्ये च पापा यदुपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो अपन तो उस प्रभु के सेवक हैं कि जिनके सेवक का भी आश्रय लेने से अपन शुद्ध हो जाते हैं, पाप योनि से मुक्त हो जाते हैं। तो अपने को तो पुण्योपार्जन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जितना भगवान नाम लेंगे, जितने स्तोत्र पाठ, भगवान के सहस्त्र नाम, अलग अलग प्रकार के स्तवराज, उनके लीला चरित्र, उनके श्रीमद् भागवत आदि में जो गुणानुवाद उनके चरित्र के हुए हैं, उनका अपन गायन करेंगे तो क्या पुण्य लाभ नहीं होगा? अरे जरूर होगा। जो लीला का आनंद और माधुर्य और भगवान की रूप माधुरी का रसास्वादन मिलेगा वो तो अलग, परंतु मूल में तो पुण्य लाभ होगा ना। जीव को ऊर्ध्वगति होगी उसकी कि हाँ, अब वो केवल विषयों की तरफ नहीं जाएगा, विषयों से हटके ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से भजनानंद, भजनानंद से स्वरूपानंद तक की वो तैयारी करता चलेगा। तो यहां मैं वापस कहना चाहूंगा, व्रतादि का भी आग्रह रखना बहुत जरूरी है। साधन प्रकरण में भी श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है विष्णु पंचक व्रत करने की। यहाँ पे साधन दीपिका में आप प्रभुवर चरण, ज्येष्ठ प्रभु चरण गोपीनाथ जी भी आज्ञा कर रहे हैं कि आप व्रतम तद विष्णु पंचकम जयंती तूदयन्येन। तो हमको जयंतियों का व्रत करना चाहिए। मैं फटाफट एक बार लोगों को स्मरण कराना चाहूंगा राम जयंती और वामन जयंती में, क्योंकि भगवान का जन्म मध्याह्न काल में हो जाता है, इसलिए मध्याह्न समय तक ही व्रत करना आवश्यक है। और उत्सवांते च पारणात, जब आपका जन्म हो गया, प्रभु ने शीतल भोग रोग लिए, उत्सव भोग रोग लिए, उत्सव भोग की आरती हो गई, उसके बाद व्रत करना आवश्यक नहीं है। तो राम में और वामन में मध्याह्न काल के बाद हम व्रत तोड़ सकते हैं, हम अन्न ले सकते हैं। भले जयंती है, अपन वैष्णव जो हैं वो अपने प्रभु का सब क्रम करके उस दिन भोजन कर सकते हैं। और नरसिंह जी में क्रम क्या है कि श्री नरसिंह जयंती के दिन सायंकाल में, सायंकाल मतलब सूर्यास्त के आसपास, जब भगवान भुवन भास्कर मरीचि माली जब अस्ताचल की ओर पधारते हैं, उस समय पर आपका प्रादुर्भाव माना गया है। क्योंकि हिरण्यकश्यप का जो वरदान था वो यही था ना, दिन में मरे न रात में मरे, तो उसको तो सायंकाल में ही उसका वध आवश्यक था। तो सायं संध्या के समय पे सायंकाल में ही भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव है। तो जब नरसिंह प्रादुर्भाव हो जाए, नरसिंह जी को भी अलग अलग प्रकार के पणा अर्थात शीतल भोग, शीतोपचार आदि हो जाए, उत्सव भोग की आरती हो जाए, शयन हो जाए ठाकुर जी के, उसके बाद नरसिंह जयंती पर भी शयन की सखड़ी महाप्रसाद ले सकते हैं। पूरे दिन का व्रत वो भी नहीं है। उसी प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव पे जयंती है, अपने यहाँ तो जयंती है, महाप्रभु जी का उत्सव मतलब कृष्ण जन्माष्टमी वक्त। तो अपने यहाँ महाप्रभु जी के उत्सव पे भी एकादशी कब तक अनुकरणीय और अनुसरणीय है? जब तक महाप्रभु जी के उत्सव का तिलक अपने ठाकुर जी को ना हो जाए। उसके बाद साग्रह श्री महाप्रभु जी की और ठाकुर जी की जूठन सखड़ी महाप्रसाद लेना चाहिए। उस दिन पूरे दिन एकादशी का आग्रह वैष्णवों को डापण करके डोड्डाए बन के नहीं करना चाहिए। महाप्रभु जी की उत्सव जयंती पे कोई ग्यारस नहीं करता। आपको इतना ही एक दिन शुद्धिकरण की इच्छा हो तो द्वादशी के दिन आप कर सकते हो, लेकिन आपको 11 को तो सखड़ी लेके और वो पारणा कर लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन अपने यहाँ तो ठाकुर जी का प्रादुर्भाव माना गया है। दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। तो जो प्रादुर्भूत हुए हैं वो स्वास्थ्य श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का
अवतार हुए और हरि ने स्वयं अपने ऊपर दया करके उनको भेजे। वो दिन भूखे मरने का तो कोई सिद्धांत मेरे समझ में नहीं आता, इसलिए महाप्रभु जी के उत्सव के दिन आप श्री को तिलक करके अपने को पारणा कर लेना चाहिए। रही बात जन्माष्टमी की, जन्माष्टमी पे तो यही क्रम है कि पूरे दिन का व्रत है, रात्रि को कृष्ण जन्म है, रात्रि को अपन निशाचर तो है नहीं जो खा लें उसी समय पे, तो अपन क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की राह देखते हैं, सुबह तक ठाकुर जी का महाभोग सर जाता है। महाभोग सरे बाद नवमी के दिन नंद महोत्सव करके, कायदे सर तो नंदोत्सव करके ठाकुर जी को मंगल भोग धर के महाभोग की सकड़ी का प्रसाद लेना चाहिए। इतना सामर्थ्य ताकत हो तो ही व्रत का आग्रह रखना चाहिए। कोई प्रकार की गोली चालू हो, बीमार हो, बाल वृद्ध रोगी में आते हो, अपन कुंवारी कन्या ना हो, मतलब कुंवारी कन्या हो, तो ये सब चीजों का आग्रह अपने को नहीं करना चाहिए। मतलब बाल वृद्ध रोगी और कुंवारी कन्या को छूट है कि ये लोग इतना मतलब आज के काल में तो मैं कहूंगा बड़ा व्रत न करें, समय के हिसाब से बड़ा व्रत, बाकी सभी व्रत बड़े हैं, ये ना करें वही अच्छा है। बेकार में बीमार पड़े और दूसरे लोग अपने को कोसें कि तुमने ऐसा धर्म पाला कि देखो आज बीमार पड़े, ऐसा तो धर्माचरण नहीं करना चाहिए। आचार्य चरण ने उसका निषेध किया है। विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित अत्याग्रहे प्रवेशे वा पर पीड़ादि संभवे, दूसरे को पीड़ा हो ऐसे काम अपने को धर्म में नहीं करने, अपने को वही धर्माचरण करना जो अपने को सुख शांति समृद्धि और स्वस्ति दह हो, तो धर्माचरण भी उतना ही करना। पर इन सब चीजों के पीछे ये सब व्यवस्थाओं का आग्रह छोड़ देना ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा। यहाँ तो ये सब चीजें अनुकरणीय ही बताई हैं। तो जयंती व्रतों में भी जन्माष्टमी का ही एक व्रत है वर्ष भर में जो इतना बड़ा है कि हमको दूसरे दिन जाके भोजन मिलता है महाप्रसाद रूप में, लेकिन बाकी सब जयंतियों में तो नित्यवत है। दूसरा, एकादशी के दिन अपने ठाकुर जी में से फलार का थाल भोग आवे, ये एक क्रम नहीं कटना चाहिए। इसलिए कुछ ना कुछ फलार की वस्तु जरूर सिद्ध करनी, और बिल्कुल भी कि जल पे रह लूंगा, फल पे रह लूंगा और मैं दूध पे रह लूंगा, ये सब आग्रह नहीं करना चाहिए। थोड़ा मैंने कहा ना, आहार नहीं आधार, आधार लेकर ही एकादशी करनी चाहिए। आप श्रीमद् भागवत जी के भी नियमावली अगर देखोगे सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, उसमें श्रवण करने के विधान की, तो उसमें आएगा कि अगर कथा श्रवण करते हुए निद्रा आती हो भूखे रहने के कारण तो थोड़ा फलाहार कर लेना चाहिए, परंतु सोते सोते कथा नहीं सुननी चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य है कि वहां भी फलाहार की छूट दी गई है कि फलाहार कर लो। वो फलाहार से तात्पर्य आधार का है, आहार का नहीं। आहार किसको कहते हैं? जो तृप्ति दे, जो भूख मिटाए, जो भूख मिटा दे, तृप्त कर दे, वो तो अपने को एकादशी के दिन उतना अति भोजी होना ही नहीं है। अपन क्या व्रकोदर हैं क्या? अपन क्या भीमसेन है जो ऐसा करें? नहीं, अपन को क्या करना है, सिर्फ उतना लेना है जिससे अपन आज का दिन काट लें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके लें। तो ये सब अपनी चीजें हैं, ये धर्माचरण है। डाइटिशियन बोलता है तो मनुष्य मान लेता है कि हाँ भाई थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा लेना चाहिए। डॉक्टर बोलता है तो मान लेता है, पर धर्म बोलता है तो कहता है कि आ बधु सोचे। ये गलत बात है। आ बधु सोचने आज छे અને आज करवु छे, ये इसको संप्रदाय बोलते हैं। अब देखो 32वें श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, वर्षाश्रितान्य उत्सवानि स्वाश्रितान्यपि यान्युत तानि सर्वाणि हरे यनुकूलानि चारपाये। आप आज्ञा कर रहे हैं वर्ष भर में आओते उत्सव और उस स्व मनोरथ से जनित उत्सव साधन संपत्ति स्वास्थ्य समय आदि की अनुकूलता होए तो बिन सबको हूं अवश्य प्रभु के साथ मनाओ। ने क्या गजब बात प्रभु चरण ने कही है यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी ने। वर्षाश्रितान्य उत्सवानी, वर्ष भर में आने वाले जो उत्सव हैं वो, और स्वाश्रितान्य भी यान्युता, और तुमने भी कोई मनोरथ किया है कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, तानि सर्वाणि हरये, सुनिएगा, यनुकूलानि चारपयेत, वो भी अर्पण प्रभु को ही करना है, सब प्रभु के लिए ही करना है। पर यनुकूलानि, वो प्रतिकूल अवस्था करके भी दूसरों को त्रास देके दूसरों पे एकदम डामर तंत्र करके भी करना कि नहीं नहीं करो ही करो और ये तो होना ही चाहिए, ऐसी कोई आज्ञा श्री महाप्रभु जी के संप्रदाय में नहीं हुई है कि बंदूक की नोक पे किसी से कोई सेवा कराई जाए। नहीं, यनुकूलानि चारपये। अच्छा, उसमें भी कैसी बात है, मजेदार बात देखो। अपन को पुष्टि मार्ग में ऐसा भ्रम हो गया है कि सेवा मतलब लेडीज डिपार्टमेंट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम संप्रदाय में है कि सेवा मतलब तो लेडीज डिपार्टमेंट। अरे रसोई के लिए आप मान सकते हो कि रसोई है वो लेडीज डिपार्टमेंट, सेवा कैसे? अरे महाप्रभु जी ने तो ऐसी आज्ञा की है
कि जो जो ठाकुर जी की सेवा है वो पुरुष का ही विषय है। तो पुरुष का विषय कैसा है? ठाकुर जी तो पुरुष के माथे विराजते हैं। घर किसका? पुरुष का। स्त्री किसकी? पुरुष की। परिवार किसका? पुरुष का। तो ठाकुर जी किसके हैं? आना ठाकुर जी। अरे आना ठाकुर जी नहीं, तारा ठाकुर जी। ठाकुर जी तुम्हारे हैं, और तुमको ये बात कहा है कि गृहम सर्वात्मना त्याज्यम त्यक्चित त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम यत् प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य मोचक। और तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल विसर्जनम। किसके लिए कहा? भार्यादिर अनुकूलश्चेत कार्यते भगवत क्रियाम। भार्या आदि अनुकूल हो, पुरुष को संबोधन है महाप्रभु जी का कि तेरी पत्नी साथ दे तो पत्नी को भी साथ में लेके सेवा कर, और पत्नी साथ नहीं दे तो पत्नी को छोड़। सुनना मेरी बात, उदासीने स्वयं कुरियात। वो नॉन इंटरेस्टेड हो तेरे साथ सेवा में तो तू खुद कर सेवा, वो तो उदासीन है। और प्रतिकूल हो तुम सेवा की बात करो और वो तुमको देना शुरू करे तो भाई तो ग्रहम त्याजित। फिर ऐसे घर में रहने से ही क्या तात्पर्य कि अपन धर्म की बात करें और दो जूता भी अपन खाएं? कह रहे नती कर तो वधारे सेवा, वो थोड़ी घण हाथ पवित्र करूं छू तब तक तो माथा पवित्र हो जाओ तुम्हारा, ऐसा नहीं। परंतु आप आज्ञा कर रहे हैं कि अब ये सब परिस्थिति नहीं हो तो क्या करना? तो कहा तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा। जो लोग कृष्ण से बहिर्मुख हैं ऐसों का त्याग करने से कोई दोष नहीं लगता। अनुकूल है तो संकल्प, प्रतिकूल है विसर्जनम। अनुकूल हो तो उन सबको जोड़ लो सेवा में, अरे पूरा घर आ जाओ सेवा में। और प्रतिकूल हो तो या ग्रहम त्याजित या उन सबका विसर्जनम। चलो तुम घर से निकलो या मेरे को घर से निकल जाने दो। इतनी तैयारी जिनकी हो ना उनको पुष्टि मार्ग में आना चाहिए, उनको ठाकुर जी पधराने चाहिए, उनको सेवा का आग्रह रखना चाहिए, उनको अपनी पत्नी को भी अलाउ करना चाहिए कि हाँ तू सेवा कर घर में जब इतनी तैयारी हो, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ये पूरा युग तो नाम स्मरण संकीर्तन का ही तो है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्याम च कलौ तद हरि कीर्तन। नई सेवा निभती है तो हरिनाम संकीर्तन करो, भागवत जी के पाठ करो, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के आवर्तन करो, श्री यमुना जी के 41 पद और सारे पुष्टि मार्ग के स्तोत्र पाठ आदि करो कि भाई जिस जन्म में ठाकुर जी को साक्षात सेवा देनी होगी आप देंगे, इस समय नाम सेवा तो करूं। फिर काय को सेवा का आडंबर और स्वांग ओढ़ के बैठे हुए हो कि नहीं मारा घरे तो ठाकुर जी विराजे न, पुष्टावेला विराजे न, आम ठाकुर जी तो पुष्टावेले विराजे और तुम दुष्टावेले। ठाकुर जी पुष्टावेले, जीव जो है सब दुष्टावेले। ये दुष्टावेले पुष्टावेले की साथ में संगति महाप्रभु जी नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। अब तुम्हारा सब दोष निवृत्त कर दिए, ब्रह्म संबंध करा के, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में तो दोष भरा ही हुआ है। क्या केम आटली सेवा करे छे? अरे तो आटली सेवा एक केम करे छे तू करने, तारा माटे ठाकुरजी छे, तारा ठाकुरजी छे। जेम बધી વસ્તુઓમાં તને અહંકાર છે કે આ બધું મારો, ઠાकुरजीના માટે કેમ નથી? ये एक प्रश्न संप्रदाय में बड़ा ज्वलंत है। और सेवा स्त्रियों का विषय नहीं है, सेवा जो है वो पुरुष का विषय है। पुरुष जैसे जहां नहीं पहुंच सकता है जिन चीजों में, उसमें स्त्री हाथ बटाती है और अपना सहधर्मिणी बनती है। वो सहधर्मिणी है, तुम सहधर्मणा नहीं हो, तुम तो उसके धर्म हो, पर वो सहधर्मिणी है। ये सब चीजों को नहीं भूलना चाहिए और सेवा का आतंक नहीं करना चाहिए। ऐसा तो होगा ही, इतना तो होगा ही, इतना तो चाहिएगा ही, ये तो करना ही पड़ता है। ये कुछ भी नहीं है संप्रदाय में। संप्रदाय की देखो मूल ग्रंथ चल रहे हैं और मूल ग्रंथ में आप स्पष्ट कह रहे हैं कि तानि सर्वाणि हरये। चाहे बड़े उत्सव हो, छोटे उत्सव हो, कि मन के मनोरथ हो, तुम अनुकूल हो वो काम करो। और अनुकूलानी चार पे तो वो सब चीज प्रभु को समर्पित कर दो। प्रभु आपके सुखार्थ, आपके अर्थ मैंने ये सब किया, मेरे लिए मैंने ये सब नहीं किया। बहुत मेरे प्रवचन की तो इस श्लोक पे आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन ने तो गोस्वामी बालकों को तक सिखा दिया है कि जितना मिले जो मिले उसमें कैसे निर्वाह करना। ये तो पूरे गत चातुर्मास जो हमारे लॉकडाउन चातुर्मास चला उसमें सब आचार्य बालक सीख चुके हैं कि अब तो जो यावत प्राप्य वस्तुएं हैं उनसे ही भगवत सेवा करो। और जो प्राचीन परिपाटी नियम धर्म बने हुए हैं प्रणालिका में, जहां तक पहुंचे जाएं करनो, जहां नहीं पहुंचे जाएं वहां ताप और क्लेश करनो हृदय में, दूसरे ने सुनी हृदय में ताप क्लेश करनो कि अरे प्रभु ये वर्ष ये वस्तु नहीं हो पाई,
अगली बार अनुकूलता होगी तो मैं प्रभु जरूर करूंगा। या प्रकार की दैन्य भाव युक्त विज्ञप्ति करनी अपने प्रभु से कि प्रभु करने की तो बहुत इच्छा है। मैं तो यहां तक कहता हूं, जिन वैष्णवों से कुछ सेवा नहीं निभती ना, फिर भी ठाकुर जी घर विराजते हैं, उनको तो रोज प्रणालिका खोल के, भावना ग्रंथ खोल के आज का क्रम ठाकुर जी को पढ़ के सुनाना चाहिए कि प्रभु आज आपकी जीवनचर्या में, आपकी दिनचर्या में ये चीजें करवे की लिखी हैं, पर आपके यादाश्त या जीव सु ये चीजें नहीं हो पा रही है या समय, तो आप ऐसी अनुकूलता करो, कृपा करो, कोई समय में ऐसी व्यवस्था मांडो कि मैं ये सब चीज आपके लिए कर सकूं। मेरे हृदय में बहुत ताप है। ऐसे दो अच्छे शब्द ठाकुर जी से बोलो तो सही कि प्रभु मुझको आपके लिए कछु करवे की इच्छा है और मैं नहीं कर पा रहा हूं। आज बहुत आवश्यकता है कि जो दैन्य और जो दीनता का और दास धर्म का स्वांग आडंबर हम दूसरों के आगे करते रहते हैं, कम से कम अपने प्रभु के सन्मुख जाके करें कि प्रभु वास्तव में अभी अनुकूलता नहीं है, जा दिन अनुकूलता होगी मैं खूब लाड लड़ा हूं। आज तो जो महाप्रभु जी की मिश्री, दूधगर, पाग, चंद्रिका, गुंजा माला, प्रभु मेरे से जो आपसे ले रहे हैं, आप कृपा करके यही कोई परम फल मानियो के आप मुझको या के बदले बस परम फल में जो देना चाहो आप मेरी पात्रता, अधिकार अनुसार, योग्यता अनुसार आप कृपा करके दो। मोसो अभी इतना ही हो पा रहे हो है, कछु तो दीनता रखो। वहां जाके भी तुम घमंड में बैठे रहो, आज तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ये करवाओ, वो करवाओ। ये सबका युग नहीं है, ये सबका अभी बिल्कुल युग नहीं है। अभी का युग है ठाकुर जी अपने हाथ पवित्र कर रहे हैं, अपने को कृतार्थ कर रहे हैं, जीव को सनात कर रहे हैं। जो जितनी जासूस सेवा ले रहे हैं ना, वाकु अहोभाग्य मानना चाहिए कि मेरे अहोभाग्य में महान परम सौभाग्यशाली हूं। ब्रजभक्तन गोपी जनन जैसो मेरा सौभाग्य कि आज मैं सेवा में तो हूं, बस ठाकुर जी मेरी सेवा तो ले रहे हैं। सेवा की महत्ता, सेवा की बृहत्ता नहीं मान के सेवा की महत्ता माननी चाहिए। सेवा क्रम इतो बड़ो होवे, इतो तो करनो पड़े, ये सब चीजों के ऊपर एक जलगड़ा में से लेके गागर श्री गोपीनाथ जी ने यहाँ उतार दिए कि देखो कैसी जबरदस्त आज्ञा करिए कि वर्षा श्रुतान्युत्सवानी स्वाश्रुतान्यपि यान्युत तानि सर्वाणी हरये यनुकूलानी चार पये। और फिर आप आज्ञा कर रहे हैं सेवा के बाद क्या चीज की आज्ञा कर रहे हैं? श्राद्धानी चोत्तमान्येव वैश्वदेवं च दैवकम हरे प्रसादात कुर्यात् ततस्तृप्तिर अनुत्तमा। ये श्लोक तो आज अपन को खास देखने को। ये श्लोक में तो क्या कह रहे हैं? उत्तम श्राद्धादि अरु वैश्वदेव संबंधी अरु अन्य हो देवता संबंधी सर्व कार्य आग्रह सो भगवान महाप्रसाद सो ही करें। लो सुन लो, और मैं समझाऊं, पहले सुन लो। और कह रहे हैं ताते पितरन को अरु भगवान के कर्म सचिव देवतान को उत्तमोत्तम तृप्ति होत है। और क्या होता है? गौर बापा घर आता है सब देव पूजा कराने के लिए, वो सब सामग्री बाहर से खरीद के लाता है, माला ले आता है, फूल ले आता है, चंदन तुलसी सब चीज लेके आता है। अपन बैठे बैठे पूजा कर लेते हैं जो भी पूजा करनी है। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि श्राद्धानी चोत्तमान्येव वैश्वदेवम च दैवकम हरे प्रसादात कुर्यात् ततस्तृप्तिर अनुत्तमा। उनको यदि उत्तम रूप से तृप्त करना है, उनको बेस्ट चीज ऑफर करनी है अगर उन देवताओं को, तो उनको हरे प्रसाद दो। अपने ठाकुर जी का प्रसादी भोग धरो, ठाकुर जी के प्रसादी दूध घर, ठाकुर जी का प्रसादी अंसकड़ी, उसका नैवेद्य भोग धरो। प्रभु की प्रसादी माला उनको चढ़ाओ, प्रसादी छोगा या तुलसी जी जो बड़े हुए हों उनमें से पुष्प लेकर उनकी पुष्पार्चना करो या उनको मंत्र पुष्पम करो। उनके धूप दीप ये सब चीजों में, हमारे तो खुद के घर में जितने देव पूजन होते हैं, ठाकुर जी की आरती की बत्ती निकलती है ना प्रसादी, उनको उल्टी करके और अंदर दीप में लगा के हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। नई बत्तियां नहीं लेते देव पूजा में। क्यों? वो प्रसादी बत्तियों का क्या होगा फिर? तो देव पूजा में, यज्ञ आदि में, जहां पे होम कर्म में, ये सबों में बत्ती चाहिए तो भगवत प्रसादी बत्ती आती है। प्रसादी भंडार में से जिनमें से अपन ने पहले कोई नग लेके नहीं प्रसादी चखड़ी करी हो, वो सब प्रसादी नग में से पहले देवताओं की छाप निकलती है। तो भगवत प्रसादी दूधगर, भगवत प्रसादी अंसकड़ी, ठाकुर जी का प्रसादी कुमकुम, ठाकुर जी के प्रसादी अक्षत, प्रभु के प्रसादी चंदन तुलसी माला जी बीड़ा। जितनी बार सपुंगी फल तांबूलम समर्पयामी लिखा होता है तो वहां पे हम सुपारी और पान लेने नहीं भागते, हम प्रसादी बीड़ा भोग धरते हैं। क्यों? उनको ये सब कहां मिलेगा? ये कहीं नहीं मिलेगा। जब तक वो वैष्णव के घर नहीं आके बैठेंगे पाटला के ऊपर, तब तक उन देवी देवताओं को ये नहीं मिलेगा।
कर्म कांड कुछ भी बोलता हो, मर्यादा मार्ग कुछ भी बोलता हो कि एक देवता का प्रसाद दूसरे को नहीं धरना, कर्म कांड में निषेध किया गया है, कर्म कांड ये चीज को नहीं स्वीकारेगा, तो तुम कर्म कांडी हो क्या? तुम भक्ति मार्गी हो? तुमको क्या मतलब है कर्म कांड में क्या लिखा है और ज्ञान मार्ग क्या बोलता है इस पे? वेद मर्यादा क्या? अरे हम पुष्टि मार्गी हैं, पुष्टि मार्गी क्या? सबसे पहले जो निकलता है प्रभु रोकते हैं। अब प्रभु ने आरोग लिया, उसके बाद जिसको जो लेना है लो। हाँ, इतनी विवेक रखना चाहिए, अपने खा पी लेने के बाद देवताओं का नहीं निकालना चाहिए। ठाकुर जी का पहले राजभोग सरे, गोग्रास निकले, गोग्रास निकले बाद सबसे पहले देवी देवताओं का आज जो दिन भर में जो भी नैमित्तिक निष्काम पूजन होने वाला है उसके लिए पहले सब पदार्थ निकाल लेने, उसके बाद वो एक जगह अलग छाप रख के ढांक के फिर अपने महाप्रसाद लेना। बात समझ में आई? कहने का तात्पर्य ये तो किसके लिए है? श्राद्धानी। सबसे पहले कहा श्राद्ध, फिर कहा वैश्वदेव। वैश्वदेव एक प्रकार का होम होता था, वो होम कर्म करना बहुत जरूरी होता था, पहले प्रत्येक ब्राह्मण करता था। अब केवल उस वैश्वदेव का जो अंतिम चरण है आपोषण, अब वो केवल ब्राह्मण आपोषण मात्र करते हैं। अब किसी ब्राह्मण को तो याद भी नहीं होगा वैश्वदेव कैसे किया जाता है, घर के कौन से कोना में, अपनी अपनी पाकशाला में, पाकशाला मतलब रसोई, पाठशाला नहीं पाकशाला, अपनी पाकशाला में कौन से अग्नि कोण में कहा वैश्वदेव का होम किया जाता था। अब तो ब्राह्मणों को वो भी पता नहीं होता, आज की बात और है, लेकिन प्राचीन काल में ये बहुत बड़ा कर्म होता था। आपने देखा होगा तो 2-3 दिन पहले भी इसमें इसमें आपने स्वयं श्री गोपीनाथ जी ने वैश्वदेव की पहले भी चर्चा की है। मैं आपको बताता हूँ, षट कर्म कृत भवेत में स्नानम संध्या जपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम वैश्वदेव का देवार्चा इति षट कर्म कृत भवे। जो षट कर्म बताए गए हैं शास्त्र में, उनमें वैश्वदेव एक बहुत मुख्य कर्म रहा। वो वैश्वदेव के अंदर एक प्रकार का होम होता था। वो होम में कुछ आहुतियां देकर और घृत आदि से देवताओं को, विश्व देवाओं को तृप्त किया जाता था। वो विश्व देवा जब तृप्त हो जाते थे तब मनुष्य अपने घर में भोजन करता था, विशेष करके ब्राह्मण। यहाँ पे भी आप स्पष्ट कह रहे हैं कि जो श्राद्ध है, जो वैश्वदेव है, ये सब जो करना है वो हरे प्रसादात कुर्यात् ततस् तृप्तिर अनुत्तमा। इससे जो तुमको तृप्ति मिलेगी ऐसी तुम्हारे द्वारा अन्य दिए हुए पदार्थों से नहीं मिलेगी। और अन्य अन्य पदार्थों का तुम अन्य देवता में भगवत विनियोग से पहले यदि विनियोग करोगे तो तुमको भी दोष लगेगा, तब तो बिल्कुल अन्याश्रय दोष लगेगा कि तुमने तुम्हारी सत्ता की वस्तु जो थी वो प्रभु को नहीं धर के पहले दूसरे को कैसे धरी, तो वहां तो दोष और प्रकार का लगेगा। इसलिए जितना हो सके भगवत प्रसादी परिमल द्रव्यों से देव पूजन का आग्रह रखना चाहिए। ये श्लोक हमको यही कहना चाहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्राद्धानि चोत्तमान्येव वैश्वदेवं च दैवकम हरे प्रसादात् कुर्यात् ततस्तृप्तिर अनुत्तमा। और आप 34वें श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि प्रसादोपि बलि कार्य स्वात्म संस्कार एव सह अन्नस्य चात्मनश्चापि तत्संस्कारेण तत्पर गोग्रास आदि भूत यज्ञ प्रभु के महाप्रसाद सो ही करनो। वो अपने आत्मा को संस्कार ही है, ताते अन्न और आत्मा के वाही संस्कार सो तत्पर रहनो, अर्थात गोग्रास भी प्रभु का प्रसादी। अब देखो मजेदार की बात क्या होती है, समझो हम कभी लापसी बनावे, थूली बनावे, कोई प्रकार का सीरा बनावे, तो कभी ऐसा नहीं बोलने का कि ये गाय के लिए बन रहा है, क्योंकि ऐसा अगर आप बोलोगे ना हृदय से या वाणी से तो फिर ठाकुर जी नहीं अरोगे। लेकिन ठाकुर जी को आप अरोगा लो, उसके बाद आप कह सकते हो कि ये गाय के लिए, क्योंकि गाय का अन्न और द्रव्य प्रभु भी विनियोग नहीं करते, गाय का ठाकुर जी नहीं अरोगते, गाय जो है वो ठाकुर जी का रोकती है। इसलिए अपने को कभी भी जो भी वस्तु अपन एक बार भगवत प्रसादी हो जाए उसके बाद गोग्रास उसको संबोधन दे सकते हैं, वो भी उतने सी को ही जो अपन ने वास्तव में गौग्रास के लिए निकाला है। सब चीजों को गोग्रास बोलोगे तो आप भी उसमें नहीं ले सकते जब तक कि किसी की सांड बुद्धि ना हो। पर कहने का मेरा मतलब यह है कि गोग्रास आदि भूत यज्ञ प्रभु के महाप्रसाद सुही करनो, वो अपने आत्मा को ही संस्कार है, ताते अन्न और आत्मा के वाही संस्कार सो तत्पर रहनो, अर्थात अपने को ये संस्कार अपने घर में रखने कि अपनी रसोई में जो भी वस्तु बनी वहां में पहले प्रभु अरोगे और वहां के बाद ही सबको वहां में सु समाधान होए। या वस्तु में इस चीज में मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके ठाकुर जी लेट जागने वाले हैं,
समझो, मंगला का समय आपके यहाँ लेट है और लोगों के ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का टाइम अगर पहले है, तो आपने अपने रसोई में से जो भी बनाया है उसमें से पहले अन्न प्रसादी निकाल के ढाक के प्रभु के जागने की प्रतीक्षा तक रख देने का, और जो अवशिष्ट भाग है उसका, वो अवशिष्ट में से स्कूल कॉलेज ऑफिस वालों को निपटाने का, न कि स्कूल कॉलेज ऑफिस वाले जो खा गए हैं उसमें से जो बच गया हो वो फिर ठाकुर जी को भी भोग धर देना कि आटलू रही गયું છે चलो आपने सन्मुख कर ही दइए। ये गलत बात है। पहले जो सन्मुख करना है या भोग धरना है, उन पदार्थों को निकाल लेना है पहले अलग पात्र में, भगवत पात्र में, जिसमें ठाकुर जी रोकते हो, और जो अवशिष्ट उन बर्तनों में, बनाने के बर्तनों में बचे, उससे अपने को लोगों का समाधान कर देना है, जिसमें से प्रथम भोक्तृत्व प्रभु का निकल गया। ये प्रकार की आज्ञा इस श्लोक से आप कह रहे हैं कि अन्यस्य चात्मनश्चापि तत्संस्कारेण तत्पर, ये संस्कार बनाए रखने हैं कि पहले हर चीज ठाकुर जी को जाए, फिर गोग्रास, फिर देवी देवता, फिर अतिथि, और फिर अपन खुद। तो आत्मनश्चापि, वो आत्मा को, खुद को भी छल्ले लेना है। इतना विवेक, इतना धैर्य ये अपने को भक्ति मार्गियों को भी रखना है। आज के हमारे क्रम में हम 6वां श्लोक देखेंगे कि विप्रा गावो हरेर भक्ता सदा पूज्या हरे प्रिय गृहस्थस्यातिथिर यस्मात् पूज्यो दीनो दयास्पदः। ब्राह्मण, गाय और भगवत भक्त प्रभु को प्रिय है, ताते इन सबन को सत्कार अवश्य करना। यही प्रकार से गृहस्थ को अतिथि पूज्य होते हैं, गृहस्थ को दुखी जनन पे दया भाव रखना। मतलब ब्राह्मण, गाय, भगवत भक्त, अतिथि और कोई दीन दुखी अपने को भूखा आदमी दिखे तो सबसे पहले रंती देव की तरह, रंती देव के चरित्र को श्रीमद् भागवत जी में से धारण करके और पहले अन्य लोगों को संतुष्ट करना, और उसके बाद अपने जिह्वा की लोलुपता को रसास्वादन की ओर प्रवृत्त करना। इस प्रकार का आप यहाँ पे कह रहे हैं विप्रा। विप्रा मतलब यो वेदान अधीयते स विप्रा, वेदज्ञ ब्राह्मणों को, शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को विप्र कहा जाता है। और मैंने कहा था ना कि वेदो वृक्ष मूल कान्यत्र विप्रा अंगा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान यत्नम मूलतो रक्षणीय, तस्मान यत्नम मूलतो रक्षणीय छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्र। तो अपने को विप्रों का रक्षण करना है। विप्रो मतलब विप्रो कंपनी नहीं, विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्रन को यूं, तो विप्रा गाओ, गायन को, हरेर भक्ता भगवदीय भक्त, सदा पूज्य हरे प्रिय, ये सदा पूज्य भी हैं और हरि के प्रिय भी हैं, अपने लिए पूज्य हैं, हरि के प्रिय हैं। और गृहस्थस्य गृहस्थस्य अतिथि अस्मात्, और उसी प्रकार से गृहस्थ के लिए अतिथि भी पूज्य है, और पूज्यो दीनो दयास्पद है, वो पूज्य भी है और बाकी जो दीन है वो दयास्पद है। कोई दीन दिखे, भूखा दिखे, परिश्रमिक दिखे, प्यासा दिखे तो उसको जलपान कराना, विश्रांति देना, कुछ खवाना, ये सब भी घर आए व्यक्ति का कर्तव्य। मतलब इसमें सब आ गए, प्लम्बर आ गया, कड़िया आ गया, इलेक्ट्रिशियन आ गया, एसी रिपेयर करने वाला आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई आई गया है घर में और वो अपन को लग रहा है कि भाई इसको कुछ आवश्यकता है, तो उसको जरूर भगवत प्रसाद या कुछ न कुछ देना चाहिए। ये एक मानव धर्म का भी उपदेश यहाँ पे बहुत सुस्पष्टतया आप कर रहे हैं। इसके आगे तीर्थादि विषय में क्या विचार, आज मुझे क्या था, पहले तो मन था कि मैं श्री गोपीनाथ जी के चरित्र पे आज कुछ प्रकाश करूं, लेकिन फिर मैंने विचार किया कि गोपीनाथ जी का ग्रंथ पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा खुशी श्री गोपीनाथ जी को और कोई चीज में नहीं होगी। तो जो उनकी कृति है चलो उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो आज अपन 35वें श्लोक तक यहाँ आ पाए, तो मैं इसमें प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी की और आपके तात चरण श्रीमद आचार्य चरण की और आपके लघु भ्राता प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी की महत कृपा मानता हूं कि आप श्री ने बहुत कृपा करके आज अपना जयंती उत्सव, आपका ये जन्म महामहोत्सव आपने अपने से ऐसे मनवाया कि अपन गत इतने दिनों से मानो श्री गोपीनाथ जी के उत्सव की बधाई बैठी हो, ऐसे अपन प्रतिपदा से लेके आज द्वादशी पर्यंत अपन ये गोपीनाथ जी की साधन दीपिका का चिंतन कर रहे हैं। पहले मेरा विचार था कि मैं कोट की सांझी तक ही इस ग्रंथ को ले जाऊंगा, पर ग्रंथ की गंभीरता, विषयों का बृहत विशदीकरण, ये सब चीजों को देखते हुए और इन सबों में मूलभूत जो मैंने प्रारंभ में आज के वक्तव्य में कहा कि इसमें सेवा की फिलॉसफी दी हुई है। सेवा की विधि हो न हो, सेवा के पीछे की फिलॉसफी दी हुई है। सेवा विधि तो है ही, वो तो प्रकट आएगी आप लोगों के आगे, लेकिन क्यों करना है ये सब,
ये क्यों आवश्यक है वैष्णव के लिए? इन सब चीजों पे जो प्रकाश हुआ है ना, ये एक अपने लिए बड़ा अनुकरणीय और अनुसरणीय बात है। इसलिए सेवा के पीछे आज क्या हुआ, मैं छल्ले 1 मिनट लेके उपसंहार करना चाहूंगा। वैष्णव घरों में जहां 2-2, 3-3 पीढ़ी से सेवा का क्रम चल रहा था, वहां से सेवा बाहर कैसे चली गई? ऐसे चली गई कि बड़े ये नहीं बता पाए कि क्यों करना है, क्या करना है बताया, उसके सामने बच्चों ने पूछा क्यों करें, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि क्यों करें, क्या करें था, क्यों करें नहीं था। ये सब जो जवाब है ना, ये क्यों करे के हैं, कि हम सेवा क्यों करें, तुम इसलिए करो क्योंकि ये ही आर्य धर्म है। और अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, अनार्य कर्म नहीं करना, अस्वर्ग करने वाला कर्म नहीं करना, अकीर्ति कर कर्म नहीं करना, तो अपनी कीर्ति, अपने स्वर्ग आदि उत्तम लोक या भगवत धाम, और अपने को आर्य संस्कृति में होने कारण, सनातन आर्ष वैदिक धर्मावलंबी होने कारण, भगवत धर्म में होने कारण, आत्म धर्मत्वेन अपन को ये सब चीज करना है, क्योंकि अपन जीव हैं। अपन जीव सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे अन्य वस्तु तो सभी लोग कर रहे हैं ना, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम्, धर्मस्य एको गुणो विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से जो व्यक्ति च्युत है वो पशु समान ही है। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोकम भूभार भूत मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। वो पशु ही है जिसके घर में धर्म नहीं है। और जो आज अपन सबों का जीवन फ्लैट प्रोन हो चुका है, फ्लैट प्रधान हो चुका है, अपन को तो खास धर्म का रक्षण करना है, क्योंकि अपनी स्थिति तो ऐसी है कि धर्म करने के लिए जितनी व्यवस्था अपेक्षित है उतनी आज व्यवस्था ही उपलब्ध नहीं है। तो देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता और कर्म 6 साधन दूषित हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध करने योग्य अभी अपनी परिस्थिति नहीं है। ऐसे में कैसे कृष्णाश्रय निभाएं, ऐसे कैसे में अपन लोग भगवत आश्रय निभाएं, कैसे में अपन भगवत सेवा का निर्वहन करें, ये सब चीजों के लिए क्यों करना, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तब समझ में आएगा क्या करना, कैसे करना। अपन क्यों करने का ही हम ये इतने दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। और आगे भी जो हम सेवा में जब प्रवेश करेंगे आगे की कारिकाओं में, तो उसके पहले श्री गोपीनाथ जी अपने मानस को इतना सुदृढ़ कर देंगे कि व्यक्ति को पता चले कि मेरे माथे पे कितनी अलौकिक और असामान्य वस्तु विराज रही है जो समाज में सबको उपलब्ध नहीं है। आज मैं पूछना चाहूंगा कितने लोगों के यहाँ ठाकुर जी विराजते हैं? बहुत कम लोगों के यहाँ ठाकुर जी विराजते हैं। ठाकुर जी विराजते भी हैं तो उनकी सेवा में घर के कितने लोग विराजते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि घर के क्या सभी लोग सेवा में विराज पाते हैं? नहीं विराज पाते हैं। जिन पे कृपा हुई होती है, जो जो पुष्टि मार्ग में वास्तव में पोषणम तद अनुग्रह, जिनका पोषण भगवान अपनी कृपा से अपने अनुग्रह से कर रहा है, वही पुष्टि के जीव सेवा में रह पाते हैं। वो नहीं रहना चाहते इसलिए नहीं आ रहे हैं, ये उनका अन्यथा आत्मा अहंकार है, ये निश्चित अहंकार है। और ये जो स्वात्मा अहंकार, इसको बड़ा विचित्र शब्द है, मैं याद करके वो भी आपको बताऊंगा। ये बहुत गंदी भावना है भक्ति मार्गी के लिए कि मेरी इच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं जाता हूं। अरे तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारे हृदय में प्रभु ने कभी विराज के ये इच्छा करी नहीं है कि तुम उनके दंडवत करने दर्शन करने आओ। इसलिए अपनी दीनता का नहीं, अपनी हीनता का विचार करो और इस चीज से बाहर आओ। त्यक्तम, वो भगवान आज्ञा करते हैं ना कि हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये क्षुद्र हृदय की दुर्बलता है जिसको छोड़ देना चाहिए अपने को। नहीं, प्रभु कृपा करें कि हम ठाकुर जी के सन्मुख हों, प्रभु कृपा करें कि हम आपकी सेवा में हाथ पवित्र करें, श्री महाप्रभु और श्री यमुना जी हम पे कृपालु हों कि हमको ये सब चीज प्राप्त हो। और इसी के लिए मैं आज प्रभुवर चरण श्री गोपीनाथ जी के भी दिव्य अलौकिक और आनंदमय चरणारविंद में प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने इन वचनामृतों के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा हमारे भगवत भाव को, हमारे पुष्टि भाव को और दृढ़ करें, बहिर्मुखों को सन्मुख करें और भगवत सन्मुखों को भगवत रसानुभव कराएं। बस यही विज्ञप्ति के साथ मैं आपसे आश्रय के पद की आग्रह करता हूं कि अपन सब आश्रय का पद करें। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सवयुग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो।
साधन और नहीं या कली में, जासो हो ये निबेरो। सूर्य कहाँ कहे द्विविध अंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। शिवल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ प्रभु चरण की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। सभी को पुनश्च एक बार महामहोत्सव की बधाई, और मैं पूज्य चरणों को पुनश्च आज के उत्सव की बधाई बात